हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग हिंदी साहित्य इतिहास में काल विभाजन और आदिकाल के नामकरण पे चर्चा करेंगे। तो यह सफलता बैच 2022 का टीजीटी पीएचडी हिंदी के लिए आपका दूसरा वीडियो है। इसके पहले हम लोगों ने जो है आदिकाल के प्रमुख जो इतिहास लेखन के पुस्तकें हैं उस पर चर्चा किए थे। अब काल विभाजन देखेंगे कि कौन से जो लेखक हैं वह काल विभाजन किस प्रकार से किए हैं और काल विभाजन का प्रयास किसने किया है। तो इस तरह की वीडियो हमारा जारी है और लगातार जारी रहेगा जब तक आपके पेपर नहीं होते, और जीरो लेवल से हम लोग पढ़ाई करना शुरू किए हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को शेयर लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए देखते हैं काल विभाजन जो है। तो काल विभाजन में जो शुरुआत के जो लेखक थे, दो लेखक गारसा दत्तासी और श्री सिंह सेंगर, जो इतिहास लिखे थे, उन्होंने काल विभाजन का कोई भी प्रयास नहीं किया था। और काल विभाजन का अगर सबसे पहला प्रयास अगर बात करें कौन किया था, तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने काल विभाजन का सबसे पहला प्रयास किया था। और ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य इतिहास जो उनका पुस्तक है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान व उसको उन्होंने 11 भागों में विभक्त किया है। तो यह प्रयास है, पहला प्रयास अगर पूछे कि काल विभाजन का सबसे प्रथम प्रयास जो किया गया था वह कौन किए थे, तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया था। तो उन्होंने हिंदी साहित्य इतिहास को 11 भागों में विभक्त किया है। वह 11 जो नाम है उसे आप ध्यान रखिएगा, उसे समझिएगा। तो यहाँ पे 11 जो नाम है वह दिए गए हैं, इसे देख लीजिए। पहला जो नाम उन्होंने दिया है, आदिकाल को चारण काल कहा है। दूसरा, 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण। तीसरा जो उन्होंने विभाजन किया है, मलिक मोहम्मद जायसी की प्रेम कविता। चौथा, ब्रज का कृष्ण संप्रदाय। पांचवा, मुगल दरबार। छः, तुलसीदास। सात, रीति काव्य माना है। और आठ, तुलसीदास के परवर्ती कवि। नौवां विभाजन उन्होंने 18वीं शताब्दी किया है। और 10वां विभाजन उन्होंने कंपनी के शासन में हिंदुस्तान। और 11वां जो विभाजन उन्होंने आखिरी विभाजन किया है हिंदी साहित्य इतिहास का, वह विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। तो यह पहला प्रयास था जॉर्ज ग्रियर्सन का, जो 11 भागों में उन्होंने हिंदी साहित्य इतिहास को विभक्त किया है। तो इसके नाम को आप ध्यान रखिएगा। चारण काल पहला विभाजन है, 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण दूसरा है, मलिक मोहम्मद जायसी की प्रेम कविता तीसरा, ब्रज का कृष्ण संप्रदाय चौथा, मुगल दरबार पांचवा, तुलसीदास 6 नंबर पे, और सातवां रीति काव्य उन्होंने किया है। आठवां जो विभाजन किया है, तुलसीदास के परवर्ती कवि। नौवां विभाजन है 18वीं शताब्दी। और 10वां विभाजन कंपनी के शासन में हिंदुस्तान। 11वां जो विभाजन है विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। तो इसे आप जरूर ध्यान रखिएगा। अब आगे देखते हैं अगला जो विभाजन किया गया है, या इसके बारे में एक तथ्य है उसे आप ध्यान रखिएगा। यह तथ्य है कि रीतिकाल का उल्लेख ग्रियर्सन ने सबसे पहले किया, यानी रीतिकाल का। बाद में शुक्ल जी ने शायद रीतिकाल को ग्रियर्सन से ग्रहण किया था। आगे चलकर डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने चारण काल नाम ग्रियर्सन से लिया है। इस काल विभाजन में वैज्ञानिकता का अभाव है तथा अध्यायों की संख्या अधिक है होने से उसे काल विभाजन मानना उपयुक्त नहीं है। देखिए, पहला प्रयास तो उन्होंने जरूर किया था, लेकिन एक वैज्ञानिक विभाजन जो कह सकते हैं हिंदी साहित्य का, वह उनके द्वारा नहीं किया गया। और एक शुरुआत हुई, लेकिन इतने ज़्यादा खंडों में उन्होंने हिंदी साहित्य को विभक्त किया था जो एक वैज्ञानिक मानना उचित नहीं है। तो यह ध्यान रखिएगा। लेकिन इससे प्रश्न यह बनेगा कि रीति जो है काल विभाजन का सबसे पहला प्रयास जो किया गया वह किसके द्वारा किया गया, तो वह थे डॉक्टर ग्रियर्सन, जॉर्ज ग्रियर्सन। ठीक है, इसे जरूर ध्यान रखिएगा। अब आगे देखते हैं अगला जो विभाजन किया गया है वह किसके द्वारा। तो रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य के एक श्रेष्ठ लेखक हैं, और उनकी पुस्तक है हिंदी साहित्य की इतिहास, जो कल मैंने चर्चा किया था। 1929 में वह पुस्तक लिखी गई थी। उन्होंने जो विभाजन किया है वह सबसे प्रामाणिक वैज्ञानिक माना गया है, और इसे ध्यान रखिएगा और यह सभी को याद भी होगा। इन्होंने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा है, और समय सीमा है 1050 से 1375 विक्री संवत। भक्ति काल जो माना है उन्होंने 1375 से 1700 विक्री संवत। और रीतिकाल 1700 से 1900, और गद्य काल 1900 से अब तक, यानी 1900 विक्री संवत से अब तक उन्होंने माना है। यानी आधुनिक काल को उन्होंने गद्य काल कहा है। यह भी प्रश्न बना है कि आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा किसने दी थी,
तो वे रामचंद्र शुक्ल हैं। तो रामचंद्र शुक्ल का विभाजन आप जरूर याद रखिएगा, विभाजन से एक प्रश्न बनते हैं। अब देखते हैं जो अगले लेखक थे मिश्र बंधु। मिश्र बंधुओं ने जो विभाजन किया अपनी पुस्तक मिश्र बंधु विनोद में, वह क्या विभाजन उन्होंने किया है? तो यह 5 विभाजन उन्होंने किया था। पहले उन्होंने आरंभिक काल माना है, आरंभिक काल, माध्यमिक काल, अलंकृत काल, परिवर्तन काल, वर्तमान काल। उसमें से यह जो 3 काल है, आरंभिक काल, माध्यमिक काल और अलंकृत काल, इसको उन्होंने 2-2 भागों में विभक्त किया है, पूर्व आरंभिक काल, उत्तर आरंभिक काल, ऐसे करके। तो पूर्व आरंभिक काल संवत 700 से 1343 है, उत्तर आरंभिक काल 1344 से 1444, पूर्व माध्यमिक काल संवत 1445 से 1560 और प्रौढ़ माध्यमिक काल, और यह उन्होंने संवत 1561 से 1680 विक्री संवत माना है। यह रीतिकाल को इन्होंने अलंकृत काल कहा है और इसे भी 2 भागों में विभाजित किया है, पूर्व अलंकृत काल और उत्तर अलंकृत काल। इसे संवत जो 1681 से 1790 और उत्तर अलंकृत काल जो माना गया है वह संवत 1751 से 91 से 1889 में। तो यह नाम है। बाकी उन्होंने उसके बाद परिवर्तन काल कहा है। परिवर्तन काल यह संवत 1890 से 1925 विक्री संवत है, और गद्य काल को वर्तमान काल कहा है जो संवत 1925 से अब तक है। तो यह महत्वपूर्ण विभाजन है मिश्र बंधुओं द्वारा। आप केवल याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा उसकी तारीख को और विभाजन में जो नाम दिए गए हैं। राम कुमार वर्मा जो अगले विभाजन है किए गए हैं वह लगभग इन्होंने शुक्ल से लगभग माना है। इन्होंने संधि काल कह दिया आदिकाल को, वह जो है संवत 750 से 1000 विक्री संवत है। चारण काल इन्होंने कहा है 1000 से 1375 विक्री संवत। भक्ति काल 1375 से 1700 और रीतिकाल 1700 से 1900, आधुनिक काल 1900 से अब तक। तो यह विभाजन रामकुमार वर्मा ने माना है, इसे ध्यान रखिएगा। चलिए अब आगे देखते हैं अगले जो विभाजन, अगले जो कवि हैं वह लेखक वह है हजारी प्रसाद द्विवेदी। उन्होंने जो विभाजन माना है वह क्या माना है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को आदिकाल की संज्ञा दी थी। उन्होंने 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक यह आदिकाल माना है। पूर्व मध्यकाल 1400 से 1700, उत्तर मध्यकाल 1700 से 1900, आधुनिक काल 1900 से आज तक, यह इनका विभाजन है। तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा। अगला जो गणपति चंद्र गुप्त हैं, गणपति चंद्र गुप्त ने जो विभाजन माना है वह क्या है कि उन्होंने प्रारंभिक काल कहा है आदिकाल को। इसे ध्यान रखिए, यह पूछा गया था कि आदिकाल को प्रारंभिक काल किसने कहा है? तो गणपति चंद्र गुप्त ने। उन्होंने जो विभाजन माना है वह 1084 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक। पूर्व मध्यकाल उन्होंने कहा है 1350 से 1600 ईस्वी तक, उत्तर मध्यकाल 1600 से 1857 तक और आधुनिक काल 1857 से अब तक। यह विभाजन माना गया है। प्रमुख विभाजन जो यहाँ पे दिए गए हैं उसमें शुक्ल का, मिश्र बंधुओं का, रामकुमार वर्मा का, इन सभी को आपको ध्यान रखना है। ठीक है। तो यह अब इसके बाद हम देखेंगे आदिकाल का नामकरण जो किया गया था अन्य विद्वानों द्वारा, यानी अन्य लेखकों द्वारा भी अनेक नाम दिए गए हैं, तो उसे भी हम यहाँ पे देखेंगे। तो देखिए आदिकाल का नामकरण, इससे भी एक प्रश्न बनता है नामकरण से। तो जितने भी नामकरण दिए गए हैं यहाँ पे हमने इसको कवर किया है, इसे भी आप समझ लीजिएगा, याद रखिएगा। आदिकाल को आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। वीरगाथा काल रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। चारण काल ग्रियर्सन ने। आरंभिक काल मिश्र बंधु। प्रारंभिक काल गणपति चंद्र गुप्त। ये दोनों में कन्फ्यूजन होता है और इस पर प्रश्न बने थे। तो आरंभिक काल जो शुरुआत हुई थी वह मिश्र बंधु और प्रारंभिक काल गणपति चंद्र गुप्त, तो इसे ध्यान रखिएगा। बाकी जो आपका है बीजवपन काल, यह महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। सिद्ध सामंत काल राहुल सांस्कृत्यायन ने। वीर काल का यह प्रश्न टीजीटी में एक बार बना था कि वीर काल किसने कहा है? तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। संधि काल एवं चारण काल रामकुमार वर्मा ने। संक्रमण काल राम खिलावन पांडे ने कहा है। आदिकाल को संक्रमण काल राम खिलावन पांडे ने कहा है। पुरानी हिंदी जो कहा गया है वह चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा, इसे आप ध्यान रखिएगा। आधार काल मोहन अवस्थी और सुमन राजे द्वारा कहा गया है। अपभ्रंश काल धीरेन्द्र वर्मा और बच्चन सिंह द्वारा। अंधकार काल कमल कुल श्रेष्ठ द्वारा। विरोधों और व्याख्यातों का काल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने यह कहा है। और यह नामकरण महत्वपूर्ण है, आप इसे ध्यान रखिएगा। तो इस वीडियो में हम इतना ही देखेंगे, छोटे छोटे पार्ट में करके हम पढ़ेंगे
और हिंदी साहित्य इतिहास का एक अच्छा नोट्स भी आपको मिल जाएगा। तो मतलब इसे आप लिख भी सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा।